इस वीडियो में हम समझेंगे कि भूकंप कब ज्यादा खतरनाक हो जाता है और हम लोग किस भूकंपीय जोन में आते हैं। और भूकंपीय जोन अगर हम ज्यादा खतरनाक जोन में आते हैं तो हमें अपने घर बनवाते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और किस तरह से भूकंप का पूर्वानुमान लगाकर भूकंप से होने वाली क्षति से बचा जा सकता है। देखिए, जो भूकंप शुरुआत होती है वो जमीन के अंदर से होती है। भूकंप की शुरुआत जमीन के अंदर जिस स्थान से होती है उसे हम मूल मतलब होता है फोकस, जहां से वो स्टार्ट हो रहा है तो उसे हम भूकंप मूल या फोकस करते हैं। ये जमीन के अंदर होता है और सबसे पहले भूकंप जो जमीन पर जहां टकराता है उसे हम लोग ईपी सेंटर कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अधिकेंद्र। तो ये अधिकेंद्र सरफेस पर पाया जाता है जबकि फोकस जमीन के अंदर रहता है। अब जैसे यहाँ देखिए, यहाँ से भूकंप उत्पन्न हो रहा है। ये भूकंप क्यों उत्पन्न होता है ये आगे समझाएंगे। तो ये हो गया इसका फोकस और ये ऊपर जमीन है, यहाँ छोटिया खड़ी है, ये छोटुआ खड़ा है, ये सब मिलने आया था सब, तब तक भूकंप आ गया और दोनों के बीच में जाके टकराया भूकंप। तो ये जगह हो गया ईपी सेंटर अधिकेंद्र। यहीं पर सबसे ज्यादा नुकसान होगा। इसके जैसे जैसे इस एरिया से दूर जाते जाएंगे नुकसान थोड़ा सा घटते जाएगा। अब नेपाल में आया था जो भूकंप, उसका ईपी सेंटर नेपाल में था और यूपी बिहार उससे सटे थे, इंडिया का नॉर्थ इंडिया का ऊपर एरिया, उसको भी हिला दिया, लेकिन नेपाल को तो तबाह ही कर दिया। तो कहेगा सबसे ज्यादा क्षति कहां होती है, तो ठीक ईपी सेंटर के पास। ईपी सेंटर से सर्किल में दूर जाते जाएंगे तो उसकी इंटेंसिटी, तीव्रता घट जाती है। अब जो भूकंप इतना हिला क्यों देता है, तो भूकंप की जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को हम प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं। ये प्रत्यास्थ ऊर्जा जो होती है यही पृथ्वी को हिला देती है और ये तरंग के रूप में निकलती है, वेव के रूप में। इसमें 3 तरह के तरंग निकलते हैं। पी सबसे पहले पहुंचेगा इसलिए प्राइमरी नाम दे दिया गया, एस सेकेंडरी, सेकंड में पहुंचा और लास्ट में पहुंचा एल तरंग। इसे लव तरंग कहते हैं क्योंकि इसकी खोज एचडी लव ने किया था। तो भूकंप से निकलने वाले कुल 3 तरंग होते हैं। अब इसमें कई